क्या जो दतिया में चल रहा है ये उल्टा दाव नहीं पड़ सकता है यदि कार्यकर्ता नहीं माने तो, और इसका पूरे प्रदेश पर कोई संदेश जाएगा क्या? निश्चित तौर पर जा सकता है ब्रजेश जी, क्योंकि ये कल से जो एक सोशल मीडिया में आप देखिए कैंपेन चल रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी से उसको जोड़ दिया गया है और उसको उत्तर प्रदेश से भी जोड़ा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स बड़ी संख्या में आरोप है कि नाराज हैं। लेकिन ब्राह्मण का टिकट काट के ब्राह्मण को ही तो दिया नहीं, है। लेकिन वो ब्राह्मण ब्राह्मण में अंतर होता है ना। जैसे आपने वीके सिंह का टिकट काटा था उत्तर प्रदेश में, याद कीजिए, और लेकिन वहाँ एक ठाकुर नेता का था और एक ठाकुर, योगी आदित्यनाथ तो ठाकुर ही हैं, मुख्यमंत्री थे, बावजूद उसके बीजेपी की सीटें 33 रह गई थी, समाजवादी पार्टी 36 सीटें जीती थी। नतीजा ये हुआ कि जो बीजेपी 400 पार जाने की बात कर रही थी वो 240 पे खड़ी हो गई। उनको जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। और अभी भी ब्रजेश पाठक को लेके खबरें हैं कि उनके कारण पूरा ब्राह्मण समाज जो है वहाँ नाराज है और वो चाहता है कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा नहीं, मैसेज तो एक जाता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ब्राह्मण के नाते दूसरे ब्राह्मण को टिकट दिया गया है। लेकिन ब्राह्मण वोटर दतिया में 30,000 है, ओबीसी वोटर 90,000 के आसपास है, एक यादव वोटर 18,000 के आसपास है, जो आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर यादव चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। तो ये बहुत आसान नहीं होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात अब यही है, और ज्यादा मुश्किल हो गया। और जहाँ पे ये दिक्कत नहीं थी, श्योपुर में आप देखिए, वहाँ तो वन मंत्री खुद मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ रहे थे, और मुकेश मल्होत्रा जिसको पार्टी बीजेपी ने अपने टिकट लायक नहीं समझा था, उसको कांग्रेस टिकट देती है। और ये मध्य प्रदेश में भी पहला आश्चर्य है कि गैर आदिवासी सीट पर एक आदिवासी कैंडिडेट उतरता, वो चुनाव जीत लेता है। तो सबसे मजबूत चेहरे को खुद पार्टी ने कमजोर कर दिया या जीत के लिए नया दाव चला है? नहीं हो सकता। देखिए, ये कोई 18 का चुनाव तो है नहीं ब्रजेश जी कि एक एक सीट की मारा मारी। आपके पास तो 163 सीटें आज भी है, तो एक चुनाव में आपको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन आप अगर एक नेता के कद की बात करेंगे तो जो आपने सवाल किया उसी में जवाब छुपा है कि ये हुआ क्यों है, किसके कहने पर हुआ है। और अगर ये सब था तो जब से प्रक्रिया शुरू हुई थी तो नरोत्तम मिश्रा तो जैसे दुर्गेश जी बता रहे 2.5 साल से सक्रिय थे, और जब से पहली बार जब चुनाव का ये कोर्ट का आदेश आया, निचले कोर्ट का, दिल्ली के एमपी एमएलए कोर्ट का, कि उनको योग्य घोषित किया गया था, उसी समय आशुतोष तिवारी को संकेत कर देते और नरोत्तम मिश्रा को आप कर देते कि भैया पार्टी इस बार इन चेहरे पर दाव लगाने जा रही है। और जैसे कि चर्चा की परिसीमन का बिल डिलिमिटेशन का इस सत्र में पास हो जाता है तो अगली बार हो सकता है जो सीट से नरोत्तम मिश्रा लगातार पिछली बार जीतते रहे, डबरा, वो सामान्य सीट हो जाती तो वो वहाँ चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन पार्टी ने उस स्थिति तक उनको ले आया कि आप समर्थकों के बीच अगर वो मैसेज ये नहीं देते जो कार्यकर्ताओं ने कल किया समर्थकों ने, तो मुझे लगता है उनकी हैसियत और घट जाती कि एक नेता जिसने नामांकन पत्र खरीद रखा है, एक नेता जो पिछले 3 महीने से लगातार सभाएं कर रहा है, एक नेता जो जातीय सम्मेलन कर रहा है, उससे पार्टी का संगठन भी कह रहा है कि आप तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको टिकट पक्का है। उनको कहा जा रहा है कि सिंगल नाम दिल्ली भेजा है, और उनके साथ एंड टाइम पर जब दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश आता और आप ऐसा छल कर देते हैं। तो दुर्गेश जी, सम्मानजनक तरीके से हो सकती थी इस तरह की, और यदि शक्ति प्रदर्शन नहीं करते तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता। देखिए, कहीं कोई शक्ति प्रदर्शन करने का काम नहीं किया है। समर्थक हैं, समर्थकों ने जो भी उनको माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद हिदायत दी है, और सभी लोग, हम लोग एकजुट होकर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो पार्टी ने निर्णय किया है, उस निर्णय पे हम लोग सब लोग काम करेंगे और आशुतोष तिवारी जी को वहाँ पे विजय श्री का वरण कराने का काम। जैसी परंपरा नहीं रही है ना बीजेपी में, और हिदायत देने 20 घंटे लग गए, ऐसा नहीं है, 20 घंटे लग गए, और अब तक हंगामा थमा नहीं है। सबसे बातचीत हो रही है, नहीं, क्योंकि आप लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं ना, वहां गुटबाजी है, वहां पे अनुशासन नहीं है, आप चाल चेहरे की बात करते हैं, तो उजागर हो गया कि अनुशासित नहीं है आपका कार्यकर्ता। और आपके यहाँ पार्टी के लिए, जिसने आपने कहा कि भाजपा हमारी माँ है, पार्टी हमारी माँ है, तो किस तरह से व्यवहार हो रहा है कार्यकर्ताओं का? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, निश्चित रूप से जो चीजें हैं, घटनाक्रम है, होगा ब्रजेश जी के ने सभी कार्यकर्ता, ये सब चीजें पार्टी फोरम पे बात की जाती है में न आए, और सभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से अपने उन्होंने सबसे निवेदन किया है, और आप देखेंगे कि जो पार्टी ने निर्णय किया हम सब साथ उसके खड़े हैं। ठीक है।